इस वक्त की एक बड़ी खबर है। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर संभव है। दरअसल बीजेपी से रिश्ता तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू ने बुलाई है विधायक दल की बैठक। विधायकों और सांसदों संग बैठक करने वाले हैं नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ सरकार बन सकती है। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। नई सरकार की भूमिका पर मंथन करेंगे तेजस्वी यादव। एनडीए के दूसरे घटक दल एचएम की भी बैठक होगी। कांग्रेस का एक दिन पहले ही बैठक यहां पर देखने को मिली थी। तो आपको बता दें कि बड़ा सियासी उलटफेर संभव हो सकता है और बीजेपी से नाता यहां पर टूट सकता है। तो आपको बता दें इस वक्त की यह बड़ी खबर है। अब से कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की तरफ से। उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो आपको ये भी जानकारी दे दें, ये बड़ी खबर, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर संभव है। तो ये बड़ी खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं। हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। संकेत उनके द्वारा पहले से ही दिए जा रहे थे। जेडीयू ने बुलाई विधायक दल की बैठक। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं नीतीश कुमार। आज ये बैठक देखने को मिलेगी। तो वहीं आरजेडी के साथ सरकार बना सकती है जेडीयू। तो गठबंधन हो सकता है। नीतीश ने सोनिया गांधी से भी फोन पर बातचीत की है। तो यहां पर फोन पर बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि आरजेडी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से यह बैठक बुलाई जा रही है। नई सरकार की भूमिका पर मंथन करेंगे तेजस्वी यादव। और कांग्रेस की तरफ से भी कल बैठक हुई थी। एनडीए के दूसरे घटक दल एचएम की भी बैठक है। तो सभी दल बैठक करने वाले हैं। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर पूरी तरीके से संभव हो सकता है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं आज नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ सरकार बना सकती है जेडीयू। तो आपको यह भी बता दें कि आरजेडी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। नई सरकार की भूमिका पर मंथन करेंगे तेजस्वी यादव। एनडीए के दूसरे घटक दल एचएम का भी बैठक होगी आज। आपको बता दें कि कांग्रेस एक दिन पहले ही अपनी बैठक कर चुकी है। तो कांग्रेस की तरफ से एक दिन पहले ही यह बैठक हो चुकी है। आरजेडी और जेडीयू आज बैठक करने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। सुनील जी, इस तरीके से बिहार की अगर बात करते हैं तो लगातार जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी है, हलचल तेज हो गई है। आज जेडीयू की तरफ से भी विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है और नीतीश बीजेपी से भी अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। चर्चा ये लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे? बिल्कुल, यहाँ का ये पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ चुका है। ये पिछले 2 दिनों से हर ढंग के तरकीब रचे जा रहे हैं ये कहने के लिए कि सरकार रहेगी या जाएगी। सरकार रहने और जाने का मतलब ये है कि सरकार में शामिल कौन होगा। अभी सरकार में एनडीए की सहभागिता है, एनडीए का गठबंधन है जिसमें जदयू और भाजपा मूल रूप से, हम भी इसमें शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से बीजेपी और जदयू की सरकार चल रही है। पिछले कई दिनों से खटास, ये महीनों से आप कहें, ये खटास उभरती जा रही है। और ये खटास की नींव आप पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग जिस तरह से अपनी भूमिका यहाँ दिखाए थे, उसी समय से जदयू नाराज चल रही है भाजपा से। बेशक मुख्यमंत्री का पद नीतीश को दिया गया, लेकिन ये नाराजगी दूर नहीं हुई है। इधर क्या हुआ कुछ दिनों से कि रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी जो केंद्र में मंत्री थे जदयू कोटे से, उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया। वो पुनः उनको राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया जदयू, और नतीजा ये हुआ कि उनका मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आरसीपी बाद में थोड़ा सा उनका झुकाव जदयू के हिसाब से भाजपा की ओर था, और वो लगातार भाजपा के लिए जदयू में काम कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है। इसको ऐसे देखेंगे तो उनको ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की भूमिका में आरसीपी थे बिहार जदयू के लिए जी। फिर बाद में पार्टी में विवाद हुआ, उनका मंत्री पद गया, राज्यसभा सांसदी गई, और अंततः उनको यहाँ से रिजाइन करना पड़ा। वो पार्टी के हर पद, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, क्योंकि जदयू ने ही उन पर आय से अधिक संपत्ति ग्रहण करने का आरोप लगा दिया। तो ये पूरी तरह से सीन बदल गया है। ये मिसट्रस्ट का है। जदयू कहता है कि भाजपा साथ रह के भी धोखा देने का काम कर रही है,
इसलिए लंबे समय तक अब इनके साथ नहीं चला जा सकता है। याद रखेंगे ये दूसरी बार हो रहा है जी। 2015 के करीब ये एक बार और पलटी मारा था नीतीश जी ने भाजपा से बाहर आने के लिए, और उसका मुद्दा था नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के समय। तो ये हिसाब किताब बहुत दिनों से चला था। बाद में 2017 में फिर वापसी होती है, महागठबंधन से नीतीश पुनः एनडीए में लौटते हैं, बाद के चुनाव दोनों साथ लड़ते हैं और अभी की सरकार उसी का प्रतिफल है। लेकिन ऑल इज नॉट वेल, इसमें दो राय नहीं है। दोनों के बीच में विश्वास की भयानक कमी है, लगातार इनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है, और बढ़ने का नतीजा आप मान सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार बन जाएगी महागठबंधन की, मतलब जदयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से आपने बताया जहाँ पर ऑल इज नॉट वेल है, लेकिन इस ऑल इज नॉट वेल को ठीक क्यों नहीं किया गया? पहले जो खटास आ रही थी संबंधों में उसको दूर क्यों नहीं किया गया? हाँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। दरअसल आप जब समझेंगे कि भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व का कुछ हिसाब किताब अलग है, वो कुछ दूसरा सोचती है जी। और स्टेट यूनिट जो है भाजपा का, इनकी सोच कुछ अलग है। मेरी कई नेताओं या मंत्रियों से जब भी बात हो रही भाजपा कोटे से, तो कभी भी सहमत और संतुष्ट और खुश नजर नहीं आते हैं नीतीश के साथ। लेकिन केंद्र में जो भाजपा की जो यूनिट है, पार्टी की यूनिट है, संगठन है, या जो निर्णायक मंडल के लोग हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि हम जदयू को छोड़ के भाजपा अलग हो जाए। तो ये विरोधाभास जो है ना, ये दो स्तर पर है, एक ही पार्टी में, भाजपा में ही। केंद्र का संगठन कुछ और चाहता है, राज्य का संगठन कुछ और चाहता है। आपको याद होगा बीच में धर्मेंद्र प्रधान को कई बार अलग से अपना दूत बनाकर, वो मोदी जी का कहें, अमित शाह जी का कहें या नड्डा जी का कहें, दो बार आया गया यहाँ पर नीतीश जी के साथ सॉर्ट आउट करने के लिए। तात्कालिक रूप से तो राहत मिल जाती है, लेकिन ये घाव भरा नहीं है, ये घाव हरा है, और पिछले कुछ दिनों से ये घाव और भी हरा हो गया है, जिसका निदान नीतीश, जो सूचना मिल रही है, लग चुके हैं अपने दूसरे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ, इसका निदान निकालने के लिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे, कई पार्टियों की, या आप ये कहें कि बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियों की बैठक आज है। उनके विधायकों की बैठक है, संगठन की बैठक है। बहाना कुछ हो, लेकिन लोग मान रहे हैं कि सरकार बदलने और नए सरकार के निर्माण या गठन को लेकर ही इन पार्टियों की बैठक में चर्चा होगी। सुनील जी, इस तरीके से आज मंगलवार है, अब तो देखने वाली बात यही होगी कि किस पार्टी के लिए ये मंगल और अमंगल का समय आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है, जहां पर पोस्टर में लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दल जो है अब नीतीश कुमार उनके भी होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, ये संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है और दिलचस्प बात है, नीतीश क्या करेंगे केवल नीतीश जानते हैं। नीतीश के कोई भी, कितना भी कोई खास हो, ये पता नहीं होता है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा इस पर। इसलिए इस पर कोई भी विचार या कोई भी स्पेकुलेशन ही आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई कह रहा है तो मैं इस बात से सहमत नहीं जी। चलिए ठीक है, मंगल अमंगल का डिसीजन आज शाम तक ये हो जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।